बहुत से लोग आज सोच रहे होंगे कि काश बाबर थोड़े से रन्स बना लेता, काश रिजवान बना लेता, सलमान बना लेता, अब्दुल्ला बना लेता, इमाम बना लेता या कोई भी 30-40 रन्स बना आता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। लेकिन यकीन माने कि नीचे से कोई सेंचुरी भी करके आ जाता तब भी आप मैच हार जाते, आप मैच नहीं जीत सकते थे। बहुत से लोग अभी जो है वो सोच रहे होंगे कि फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है वगैरह वगैरह, तो ये इनिंग तब क्यों नहीं आती जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि वो आके मैच फिनिश करें। बिल्कुल किसी खाते में नहीं आती ये इनिंग, किसी काम नहीं आई पाकिस्तान के। पाकिस्तान मैच हार गया है तो ये इनिंग आप बिल्कुल भी काउंट ना करें। अब इस इनिंग की बेस पे फ़हीम अशरफ आने वाले 3-4 साल आपको भुगताएगा, आपके सर पे सवार रहेगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि आज की इनिंग उनकी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि आज जो उनका रोल था ये वो रोल नहीं है। आज पाकिस्तान शुरू में ही मैच हार गया था। 32 पे जब पाकिस्तान के 5 आउट हो गए थे तो मैच हम हार गए थे। जो रोल था फ़हीम अशरफ का हमेशा से रहा है कि मैच फिनिश करना है आके। मैं ये नहीं कह रहा कि आज वो मैच फिनिश कर सकते थे या करना चाहिए था। आज मैच हम हार गए थे, हम शुरू में ही हार गए थे। लेकिन चीज़ ये है कि आज जो इनिंग उन्होंने खेली उस पर उनमें कोई ज़रा बराबर भी प्रेशर नहीं था। वो यही सोच के मैदान में उतरे थे कि बस आज अपनी इज्जत बचानी है। मैं उन पे आज के मैच की वजह से तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिस्टम पे और सोच पे तनकीद कर रहा हूँ। फ़हीम अशरफ अगर मैच में आए थे तो ना रन रेट का प्रेशर था, ना रिक्वायर्ड रेट हमें कोई ऐसा मतलब सोच सकते थे कि हम चेस कर लेंगे या कुछ कि ओवर में 2 बनाने, 5 बनाने, 6 बनाने, हर ओवर में 1 बाउंड्री लगानी है। कुछ भी ऐसा प्रेशर नहीं था, ना पीछे आने वालों का प्रेशर था, ना विकेट्स का प्रेशर था, ना कुछ मतलब कुछ था ही नहीं। उनके माइंड में बस यही था कि बैट पे आ गई तो लगा देनी है, चौका छक्का सिंगल डबल, नहीं आएगी तो रोक देनी है। सिंपल सा फंडा था आज का और पाकिस्तान ने ये मैच हारना ही था। लेकिन जब तक आप इस सोच को नहीं बदलेंगे कि फ़हीम अशरफ ने बहुत कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो आपकी टीम मैचेस जीतना नहीं शुरू करेगी, आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। फ़हीम अशरफ ने पिछले इतने अरसे में क्या रोल था उनका, क्या निभाया उनने। अगर आपने रेट करनी है तो सुफियान मुकीम ने जिस अंदाज से रन्स बनाए हैं थोड़े बहुत, और जिस तरह से नसीम शाह ने रन्स बनाए हैं, उनकी आप तारीफ करें। क्योंकि हमारा जो ऑलराउंडर है प्रॉपर शाहीन शाह अफरीदी, आज तक उसने इस तरह की बैटिंग नहीं की। और हम हमेशा से कह रहे हैं कि नसीम को शाहीन से पहले बैटिंग पे भेजा जाए। लेकिन जो देखने वाले हैं, जो वहाँ पे बैठे हैं इतने करीब, उन्हें नज़र नहीं आता कि नसीम शाह शाहीन से ज़्यादा बेहतर सोच, स्ट्रेटजी के साथ और अच्छे स्ट्रोक्स खेलने में काबिलियत रखता है शाहीन से ज़्यादा। लेकिन शाहीन को बार 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 चांस दिया जाता है और ऊपर भेजा जाता है। लेकिन नसीम शाह ने हमेशा आपको बैटिंग में डिलीवर करके दिखाया। अब सुफियान मुकीम ने जिस शानदार अंदाज से रन्स किए हैं, आते साथ ही फ्लिक पे जो छक्का लगाया है, तो वो एक जो कॉन्फिडेंस था उनके चेहरे से झलक रहा था। और दूसरी चीज़, जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि नसीम शाह में जो काबिलियत है वो नज़र नहीं आ रही इतने अरसे से कि वो 4-5 साल से पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है और किसी को समझ नहीं आ रही कि ये बैटिंग कर सकता है, इसे हमने शाहीन से पहले भेजना है। तो वहीं पे हम पिछले इतने अरसे से कह रहे थे कि सुफियान मुकीम को क्यों ड्रॉप कर रहे हो आप। जब एक बंदा बॉलिंग अब बुमराह है ना, मैं वैसे डिस्कस नहीं करता इन चीज़ों को, लेकिन उसमें एक जब चीज़ नज़र आ गई है ना कि वो डेथ बॉलिंग कर सकता है, नई बॉल के साथ बॉलिंग कर सकता है, तो शुरू से ही इंडिया ने उसे अपने साथ रखा है और अब वो एक बहुत बड़ा बॉलर बन चुका है। उसमें एक नेशनल टैलेंट था। नेशनल टैलेंट बहुत कम बॉलर्स में होता है और कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे अब सुफियान मुकीम ने डिलीवर किया है, उसके पास वो काबिलियत है, वो रन्स भी रोकता है और विकेट्स भी निकालता है। हालांकि जो स्पिनर्स होते हैं अक्सर यही होता है कि वो जब रन्स देंगे तो विकेट्स आएंगी, लेकिन सुफियान मुकीम ऐसा बॉलर है जो रन्स भी नहीं देता और विकेट भी निकाल के देता है। हमने पिछले अरसे में बोला था कि आप इसे रेगुलर चांसेस दें, और पाकिस्तान की टीम में सुफियान मुकीम के साथ जो ज्यादती हुई चैंपियन ट्रॉफी में कि इनएक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह, उसे ड्रॉप कर दिया। और आज सुफियान मुकीम की बॉलिंग आप देख लें कि क्या शानदार बॉलिंग की है। जो सेलेक्टर्स थे, जो कोचेस थे, उनके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया है उसने, और शर्म का मुकाम है उनके लिए जो ये कह रहे थे कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपकी एक्सपीरियंस तरीन टीम इस टाइम खेल रही है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ठीक है, बाबर है, रिजवान है, सलमान अली आगा है, और मतलब इमाम है, अब्दुल्ला शफीक है,
कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपके पास नहीं है साइम अयूब को छोड़ के? वो तो यंगस्टर है, एक्सपीरियंस की बात आप कर रहे थे, तो आपके पास तो भर भर के एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है। और न्यूजीलैंड की सी टीम आपको ठोक रही है, उनके 7-8 प्लेयर्स नहीं है मेन जो आईपीएल में बिजी, कोई कमेंट्री कर रहे, कोई खेल रहे, और हम मजाक बना रही थी जी उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, ये है, वो आईपीएल को प्रेफर कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि उनका सिस्टम इतना मजबूत है कि आप मुकाबला करें मैदान में, आप ना T20 जीत सकते हैं, ना ओडीआई जीत सकते हैं। न्यूजीलैंड मुसलसल आपको ठोक रही है, कभी पाकिस्तान में, कभी न्यूजीलैंड में। तो बिल्कुल मैं आपको एक चीज़, जो मैच तो हम हार गए थे, कोई उम्मीद नहीं थी पहले ही, लेकिन जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, आज रेट कर रहे हैं टीम को कि नीचे से रन आ जाते, ये हो जाता, फहीम अशरफ वगैरह वगैरह, बेन स्टोक्स, फलाना ढिमकाना, कुछ भी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान मैच हार गया था, फहीम अशरफ आया, अपने रन बनाए और चलता बना। आप तब तक टीम ठीक नहीं कर सकते जब तक आप उसे सही तरीके से ठीक को ठीक और गलत को गलत नहीं बोलेंगे। यह रोल उसका नहीं था जो आज मैच हम हार गए थे। फहीम अशरफ ने अगर यहां पे नीचे से रन आए होते तो यकीन माने ये बंदा रन नहीं बना सकता था। आप बेशक आपको अच्छी लगे बुरी लगे बात, मैच बना हुआ होता तो ये बंदा फिनिश नहीं कर सकता था, पाकिस्तान ने मैच हार जाना था। मैं ये तुक्का नहीं लगा रहा, मैं काबिलियत देख के, मैं जो उसके खेलने का अंदाज है इतने लंबे अरसे से, वो देख के बता रहा हूं आपको कि इस बंदे ने आज अपने कैरियर का बेस्ट रन आज जाके बनाया है, कैरियर की पहली 50 आज बनाई है। जो उसकी बैटिंग की एवरेज है 12 की, बॉलिंग की एवरेज है 45 की, पता नहीं किस बेस पे वो टीम में मौजूद है। तो बेशक आप लोग जो मर्जी कहते रहें, पाकिस्तान मैच हार गया था, पहले ही हार गया था, ग्राउंड में उतरने से पहले ही पाकिस्तान मैच हार गया था। और तब तक पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता जब तक के जो डिजर्विंग प्लेयर हैं उन्हें चांसेस नहीं मिलेंगे, और जो अपनी मनपसंद है वो खत्म नहीं होगी टीम से। अब आप बाकी बैटर्स को देख लें, बाबर आजम, रिजवान, इनकी बात करें, इमाम को तो लाते साथ ही हम जो है वो पीछे चले गए हैं बहुत ज़्यादा, उन पर क्या ही बात करें। मतलब जब जिस प्लेयर की रिप्लेसमेंट बनती है उसकी जगह आप रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा बैटर जो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा होता है और उसकी जगह पे आप इमाम को लाएंगे, तो रिजल्ट इसी तरह के आएंगे, आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है। मतलब मुसलसल आप जो है वो ओपनर्स चेंज कर रहे हैं बार बार, कोई 9-10 पेयर्स आप ट्राई कर चुके हैं आखिरी 1-1.5 साल में, 9-10 पेयर्स, तो रिजल्ट कैसे निकले। बाबर की बात करें तो बाबर आजम साहब मुसलसल जो है वो फेल हो रहे हैं, और जो उनके रन्स पहले आ रहे थे कंसिस्टेंसी के साथ वो नहीं आ रही। तो जो बाबर आजम साहब 2016 से लेके 2022 तक थे वो उससे बहुत दूर चले गए हैं, और ऐसा लगता है कि वो जो प्रेशर है उनके माइंड में, वो नेशनल गेम नहीं खेल पा रहे। बाबर की शुरू की आप गेम देखें तो आते साथ ही उसकी कोशिश होती थी सिंगल डबल दूसरे एंड पे जाऊं, वो जो उसका डक बिल्कुल स्टाइल है ना, बिल्कुल रोकने का, ये उसमें था ही नहीं। हमेशा बाबर आजम में एक रन बनाने की भूख थी, वो दूसरे एंड पे जाने की कोशिश करते थे, और जब चौके की बॉल आई तो उसे लगाते थे। लेकिन अब बाबर का बिल्कुल एक अजीब सा सिनेरियो बना हुआ है कि शुरू में आता है तो क्लियर होता है भाई मैंने 6-7 बॉलें ज़ाया करनी है, मतलब बॉल आ भी जाएगा, उसकी रेंज में होगा भी, तब भी वो बाउंड्री नहीं लगाएगा। और उसके बाद जब वो सोचता है कि मैंने बाउंड्रीज लगानी है तो तब वो हाथ को नहीं रोकता, और जिस बॉल पे आउट होने का खतरा हो वो भी खेल जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान ये T20 और ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान के 40 बैटर जो आउट हुए, 18 उनमें से स्लिप पे आउट हुए एज लगने की वजह से। यानी कि शॉट सिलेक्शन कितनी ज्यादा गलत है कि आपके 18 प्लेयर्स 40 में से स्लिप में आउट हो रहे हैं। और यही मसला बाबर आजम साहब के साथ भी है। रिजवान की बात करें, ऐसा लगता है कि बॉलर्स के हाथ में किसी ने बॉल नहीं बंदूक दे दी है, जिससे रिजवान बच रहे हैं, सामने से मुसलसल फायरिंग हो रही है और रिजवान साहब डांसिंग करते हुए उससे बच रहे हैं। 29 बॉल खेल ली आपने, दूसरी टीम आप पे हंस रही है कि ये कप्तान है इनका, कप्तान ये बैट्समैन है इनका, जिससे बॉल टच नहीं हो रही। यार सीधी सादी बात है, बॉल बाहर है, छोड़ दो, बैट पे आ रही है, सिंगल ले लो, चौका लगा दो, जो भी है, या रोक दो, कॉन्फिडेंस से तो रोको। लेकिन बॉल बाहर जा रही है और आप पूरे झूल रहे हैं विकेट के आगे, कैसे होगा? ये तो मजाक बना रहे हैं आप। ऐसा लगता है कि क्लब जो ज्वाइन करता है लड़का, बिल्कुल नया, पहला दिन है उसका, और वो ऐसे खेलता है। बाकी अब्दुल्ला शफीक, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, अफ्रीका में डक 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 पे आउट हुए,
ड्रॉप हो गए चैंपियन ट्रॉफी से, वापस आए, पहले मैच में लगा अच्छे टच में, लेकिन वही गलतियां जिस चीज पे उन्हें ड्रॉप किया गया था वही गलतियां अब भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब कि वो सीखे नहीं है। तैयब ताहिर मतलब किसी खाते में आता ही नहीं है प्लेयर। कामरान गुलाम जिसने आपको डिलीवर करके दिया था, काबिलियत थी उस बंदे में, उसने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप को साबित किया था, तो आप उसे कंटिन्यू रखते। कोई वजह नहीं थी उसे ड्रॉप करने की। आपने बता दिया भाई फील्डिंग अच्छी नहीं करता और आपने उसे ड्रॉप कर दिया है। कामरान गुलाम की जगह बनती थी टीम में, आपने उसे ड्रॉप किया और तैयब ताहिर को रखा। रिजल्ट आपके सामने है। इमामुल हक के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो बस एक कहते हैं कि स्ट्रेचर है पाकिस्तान टीम के लिए, इमरजेंसी है तो मजबूरन रख ली है। लेकिन आप इस टीम के साथ, इन ओपनर्स के साथ कोई बड़ी सीरीज, कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत सकते। और प्लेइंग 11 आप देख लें माशाल्लाह से कि तैयब ताहिर को जो आज डाला गया नियाजी की जगह पे ही, मतलब तो नियाजी का ड्रॉप तो बनता ही नहीं है। नियाजी की जगह पे आपने वसीम जूनियर रख लिया, वो समझ आ रहा है हमें, ठीक है, वसीम जूनियर समझ आ रहे हैं, लेकिन जो रोल नियाजी का है वो तैयब ताहिर नहीं कर सकता। तैयब ताहिर मिडिल ऑर्डर का एक एंकर प्लेयर है, छक्के चौके उसकी गेम ही नहीं है, और आप उसे खिला रहे हैं, नियाजी को नहीं खिला रहे। अब अगर आप देखें पाकिस्तान की बॉलिंग को तो 132 पे 5 आउट कर दिए थे हमने, और यह मसला आज का नहीं है, पिछले 3-4 साल से है कि हम दूसरी टीम के 100 से पहले 4 आउट कर देंगे, 5 आउट कर देंगे, 26 पे 5 आउट कर देंगे, फिर भी वो टीम जो है वो मैच जीत जाती है। यानी कि हमारे पास प्लान नहीं होता, वो तुक्का लगता है, हमें विकेट्स मिलती हैं और उसके बाद हमारे पास कोई पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। और हमारे कोच है माशाल्लाह आकिब जावेद साहब, अजहर महमूद साहब, जो खुद बॉलर्स थे लेकिन कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं है आकिब जावेद साहब के खास करके, और वो कोच बने हुए हैं लेकिन कोई भी प्लान उनके पास नहीं होता। और जो मैच हमें जीतना चाहिए, मतलब 150 से पहले 5 आउट हैं, तो 200 पे पूरी टीम आउट होनी चाहिए या 170-80 पे पूरी टीम आउट होनी चाहिए। वो टीम 300 बना जाती है, तो फिर शुरू में इतना जोर लगाने की क्या जरूरत है आपको, बनाने दिया करो, वैसे भी 300 तो बन ही जाएंगे। बहुत मतलब कि बॉलर्स की जहां तक गलती है, मैं आपको बताऊं, मैं जो तनकीद कर रहा हूं वो मुसलसल कप्तानी पे और सिस्टम पे बात कर रहा हूं और कोचेस पे बात कर रहा हूं, क्योंकि प्लेयर्स तो गलत तब होंगे जब वो प्लेइंग 11 में होंगे। तो इस प्लेइंग 11 को बनाने वाले जो लोग हैं उन पे आपको बात करनी चाहिए। प्लेइंग 11 पे खेलने वालों पे बाद में आप तनकीद करें, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है ही नहीं जो आप उनसे निकलवाना चाह रहे हैं, तो आपको रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। तो बात आप करें कि जो इन्हें लेकर आते हैं, आप उन पे पहले बात करें, क्योंकि प्लेयर्स पिसे जाते हैं और ऊपर वाले बच जाते हैं। मसला यह है कि पाकिस्तान की पूरी टीम का तिया पांचा बिगड़ा हुआ है। बॉलिंग पूरी करें बैटिंग कम हो जाती है, बैटिंग पूरी करें बॉलिंग कम हो जाती है, दोनों पूरी हो फील्डिंग कम हो जाती है, फील्डिंग पूरी हो तो इन दोनों में से कुछ कम हो जाता है। और पाकिस्तान का यह सिस्टम चलता हुआ आ रहा है जब तक कि ये निकम्मे नालायक लोग ऊपर कोचेज में से फारिग नहीं किए जाएंगे, सिलेक्शन कमेटी फारिग नहीं की जाएगी, अपनी मनमानी छोड़ के मेरिट पे सिलेक्शन नहीं की जाएगी, रिजल्ट यही होंगे।